यूट्यूब पर कभी स्क्रॉल करते हुए सोचा है कि ये जो एनिमेटेड कहानियां हैं, इनकी दुनिया कितनी बड़ी है। ये देखने में तो सिर्फ कार्टून लगते हैं, पर असल में ये आज के बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा का मतलब मॉरल साइंस का एक बहुत बड़ा एक शक्तिशाली जरिया बन चुके हैं। और जब मैं बड़ा कह रहा हूं तो मेरा मतलब है बहुत बड़ा। इन कहानियों पर व्यूज लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होते हैं। सोचिए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी के लिए ये कहानियां वही काम कर रही हैं जो शायद कभी हमारे लिए हमारी दादा दादी की कहानियां किया करती थी। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि ये जो नई डिजिटल दंत कथाएं हैं, ये आखिर हमें सिखा क्या रही हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हम दो बहुत ही वायरल कहानियों को लेंगे और देखेंगे कि यह हमें विश्वास और धोखे के बारे में क्या बताती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डिजिटल दंत कथाएं हैं क्या। फिर हमारी पहली कहानी चतुर माँ, उसके बाद दूसरी कहानी भ्रष्ट भाई। फिर दोनों की तुलना करेंगे और अंत में देखेंगे कि इन सबसे क्या सबक मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मॉडर्न डिजिटल दंत कथाएं आखिर हैं क्या। देखिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक तरह से सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिक सबकों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जरिया है। मतलब कहानी कहने का वो सदियों पुराना फॉर्मूला है ना, बस उसे ही आज के डिजिटल जमाने के हिसाब से एक नया रूप मिल गया है। चलिए अब आते हैं हमारी पहली कहानी पर, चतुर माँ। ये कहानी है बाहरी खतरों की और कैसे माँ बाप अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। कहानी है मीठी नाम की एक चिड़िया की, जो अपने बच्चों को एक शिकारी से बचाने के लिए कह सकते हैं एक जंग लड़ रही हैं। तो कहानी का सेटअप कुछ ऐसा है। एक तरफ है मीठी, एक बहुत ही चतुर माँ चिड़िया, जिसने अपने 7 अंडों वाले घोंसले को बड़ी होशियारी से छिपा रखा है। लेकिन ऊपर आसमान में एक भूखी चील भी है और उसे ये तो पता है कि शिकार यहीं कहीं आसपास है, बस उसे घोंसला ढूंढना है। अब यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा देखिए कि शिकारी चील अपनी चालें कैसे बदलती है। पहले तो वो बच्चों को फुसलाने की कोशिश करती है। गुब्बारे, कॉटन कैंडी, रसीले आम, मतलब हर तरह का लालच देती है। पर जब इनमें से कुछ काम नहीं आता तो वो अपनी सबसे शातिर चाल चलती है, गंभीर चोट लगने का नाटक करती है। और यहीं पर होती है वो एक घातक गलती। माँ ने तो बहुत समझाया था, लेकिन एक चूजा मोनू उस घायल चील को देखकर पिघल जाता है। उसे लगता है कि उसे मदद करनी चाहिए और वो घोंसले से बाहर निकल आता है। बस शिकारी को इसी एक पल का इंतजार था। मोनू पकड़ा जाता है और उसके साथ ही घोंसले का राज भी खुल जाता है। ये एक बहुत कड़वा सबक है ना, कि कैसे कभी-कभी किसी की अच्छाई को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जो एक चूजा बच जाता है, सीनू, वो फौरन अपनी मां को सब कुछ बता देता है। और फिर मीठी जो करती है वो कमाल है। वो अकेले लड़ने की जगह एक किसान के साथ हाथ मिला लेती है, जो खुद उस चील से परेशान था, और फिर दोनों मिलकर उस शिकारी को पकड़ लेते हैं। मतलब कहानी का अंत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी और गठबंधन से होता है। तो ये थी पहली कहानी। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, भ्रष्ट भाई। और मैं पहले बता दूं, ये कहानी पहले वाली से कई ज्यादा गहरी और डरावनी है। क्यों? क्योंकि यहां खतरा बाहर से नहीं आता, यहां खतरा परिवार के अंदर से ही पैदा होता है। इस कहानी का सेटअप एकदम परफेक्ट लगता है। 7 चील भाई हैं जो अपनी एक बहन इंदु पर जान छिड़कते हैं। उनका रिश्ता बहुत बहुत मजबूत है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इसी मजबूती में एक ऐसी कमजोरी छिपी हुई है जो आगे चलकर कहानी को एक बहुत ही भयानक मोड़ देने वाली है। और वो मोड़ आता है एक बहुत ही छोटी सी अनजाने में हुई एक गलती से। बहन इंदु गलती से अपना थोड़ा सा खून खाने में मिला देती हैं और वो खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है कि भाई दीवाने हो जाते हैं। बस यही छोटी सी घटना, यही है वो कमजोरी जिसका फायदा कहानी का विलन उठाने वाला है। और विलेन कौन है? एक बूढ़ा गिद्ध जो परिवार का दोस्त होने का नाटक करता है। वो भाइयों के पास जाता है और उनके कान में ये जहर घोलता है, अगर तुम्हारी बहन के खून की कुछ बूंदों ने भोजन को इतना स्वादिष्ट बना दिया, तो सोचो कि अगर तुम्हें अपनी पूरी बहन खाने को मिल जाए तो वह कितनी पौष्टिक होगी। कितनी चालाकी से वो उनकी भूख और ताकत की लालसा को भड़काता है। और इस स्लाइड में साफ साफ दिखता है कि उस जहरीले विचार का असर क्या हुआ। हेर फेर से पहले भाई कहते थे हमारी बहन अनमोल है, और बाद में गिद्ध सही है, मजबूत बनने के लिए हमें अपनी बहन को खाना ही होगा।
मतलब सोचिए, सिर्फ कुछ शब्दों ने उनके प्यार को एक भयानक शिकारी भूख में बदल दिया। तो फिर बहन बचती कैसे है? यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। पहली कहानी की हीरो मीठी चिड़िया सबसे छोटे भाई की मदद के लिए आगे आती है। वो एक चतुर चाल चलती है। वो मशरूम को इस तरह से पकाती है कि बाकी भाइयों को लगता है कि उन्होंने सच में अपनी बहन को खा लिया है, और इसी धोखे से उन्हें अपनी भयानक गलती का एहसास होता है और असली विलेन यानी उस गिद्ध का भी पर्दाफाश हो जाता है। ठीक है, तो अब हम दोनों कहानियों को जान चुके हैं। अब चलिए दोनों को आमने सामने रखकर इनकी तुलना करते हैं और देखते हैं कि ये हमें खतरे और विश्वास के बारे में क्या सिखा रही हैं। ये टेबल देखिए, ये दोनों कहानियों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। पहली कहानी में विलन एक बाहरी शिकारी है, चील, और दूसरी में एक आंतरिक जोड़ तोड़ करने वाला गिद्ध। यहां एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, गिद्ध परिवार का हिस्सा नहीं है, फिर भी वो एक आंतरिक खतरा है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से हमला नहीं करता, वो अंदर घुसता है, विश्वास जीतता है और फिर परिवार के प्यार को ही उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? ये कहानियां, ये पुराने फॉर्मूले आज भी इतने असरदार क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि ये हमारे कुछ सबसे बुनियादी डरों को छूती हैं। एक तरफ बाहरी दुनिया के अनजान खतरों का डर और दूसरी तरफ उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा डर, अपनों से मिलने वाले धोखे का डर। तो जो मुख्य बातें निकलकर आती हैं वो ये हैं कि ये कहानियां हमें बाहरी खतरों और अंदर के भ्रष्टाचार में फर्क करना सिखाती हैं। ये बताती हैं कि सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि चालाकी से बोले गए शब्द भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चतुराई और गठबंधन अक्सर अकेली ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। मतलब इन कहानियों की असली पावर इनके यूनिवर्सल थीम्स में है। यह हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती हैं कि दुनिया में दो तरह के दुश्मन होते हैं, एक वो जो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और दूसरा वो जो दोस्त बनकर पहले से ही अंदर बैठा होता है। और यहीं पर मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। पहले कहानियां अलाव के चारों ओर सुनाई जाती थीं, आज स्क्रीन्स पर देखी जाती हैं। जरिया बदल गया है, तकनीक बदल गई है। तो विश्वास और धोखे की ये सदियों पुरानी कहानियां आगे चलकर और कैसे विकसित होंगी? और क्या इंसान के ये बुनियादी डर और रिश्तों की ये उलझनें कभी बदलेंगे? सोचने वाली बात है।